हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प प्रश्नावली 3.1 क्लास कक्षा 10 का, ठीक है? यह आप पार्ट 2 है, ठीक है? इससे पहले अब पार्ट 1 बना दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है राजीव प्रकाशन हैंडराइटिंग, ठीक है? उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसका लगाते हैं, ठीक है? देखिए सवाल आपका दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामिति के रूप में कीजिए। जैसे कि ठीक है, कह रहा है कि उसका क्या किया जाए, ज्यामिति के रूप में किया जा सके, ठीक है? जैसे कि पहला क्या है आपका प्रतिच्छेदित रेखा के रूप में लिखा जा सके, दूसरा का आपका क्या है समांतर रेखा के रूप में लिखा जा सके, तीसरा का क्या है संपाती रेखा के हो, ठीक है? ऐसे क्या करना है हमें निरूपित करना है। एक आपको दिया और दूसरा आपकी मर्जी से लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं प्रतिच्छेदित रेखा प्रतिच्छेदित रेखा का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है? A1/A2 बराबर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यही आपका सूत्र होता है प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है? A1 बट्टा का सूत्र होता है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ये आपका क्या होता है प्रतिच्छेदित रेखा का सूत्र होता है, ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा मान रखेंगे कि A1 B2 को पहले हम क्या करते हैं पहला समीकरण इसमें लिख देते हैं, ठीक है? सवाल को लिखते हैं, आप कहते हो जाएगा 2x + 3y - 8 = 0। y का मान ऐसा रखना है कि दोनों आपस में बराबर ना हो। यहाँ हम लिख देंगे 4 दूना, ठीक है? यहाँ करेंगे इसका भी 3 का दूना करें, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, लेकिन इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7। इसको करेंगे 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 17 = 0। ये आपका क्या ऐसा होगा प्रतिच्छेदित रेखा होगा, ठीक है? जैसे अभी हम आपको चित्रित करके दिखाते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 2, ठीक? तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। A1 का आपका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा -8, ठीक? फिर देखते हैं यहाँ पर A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा 7, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -17, ठीक है? यह आपका हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें किस रूप में लिखना है, प्रतिच्छेदित रेखा के रूप में। तो प्रतिच्छेदित रेखा के रूप में लिखने के लिए हमको पता है इसका सूत्र क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। चलिए यदि इसके रूप में लिख दिए इसको, तो समझिए आपका रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है? तो हम लिखते हैं प्रतिच्छेदित के रूप में लिखते हैं, तो प्रतिच्छेदित का सूत्र क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। रेखा कैसा आपका होगा, प्रतिच्छेदित होगा। होगा, ठीक? तो चलिए A1 का आपका मान क्या है 2, A2 का मान आपका क्या है 4, फिर देखिए B1 का मान आपका 3 और यह क्या है आपका 7। इसको काटेंगे तो 2 एक करने 2, 2 दूना 4। देखिए ये 1/2 और यह क्या है 3/7, दोनों आपस में बराबर नहीं है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है? आपसे आपके मर्जी से कोई भी मान रखिए, ऐसा मान रखना है कि A1 का मान B1 B2 के बराबर ना हो, ठीक है? A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर ना हो, कोई मान रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ 2/4 लिखे, आप 1/2 लिख दिए होते, ठीक है? 2/1 लिख के दिए होते और 3/1 भी लिख दिए, तभी आपका रेखा क्या चाहता, प्रतिच्छेदित होता, ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं इसमें का। यह तो आपका क्या था, पहला का आंसर था। अब चलते हैं हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, समांतर रेखा हो। समांतर रेखा का सूत्र क्या होता है आप जानते होंगे, समांतर रेखा का सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। ऐसा मान रखना है कि वैसे देखिएगा, ऐसा मान रखना है कि दो बराबर आ जाए लेकिन तीसरा आपका बराबर नहीं आए, ऐसा आपको मान रखना है, ठीक है? तो देखिए समीकरण आपका क्या दिया है, यही मान समीकरण एक दिया है और एक समीकरण आपको अपने मर्जी से मानना है। एक समीकरण आपको दे दिया है और एक समीकरण आपको अपने मर्जी से मानना है, ठीक है? तो क्या करते हैं, पहले जो समीकरण दिया उसको हम लिख देते हैं। आपका समीकरण दिया है 2x + 3y -8 = 0। ये आपका क्या है, पहला समीकरण दे दिया, ठीक है? और ऐसा हमको मान रखना है कि A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर आ जाए, लेकिन C1 C2 का मान आपस में बराबर नहीं आए। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। सबका क्या कहते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 16, 16 में हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17 = 0। देखिए यह दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन यह आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है? तो इसको करेंगे, देखिए A1 का मान A1/A2 आपका क्या हो जाएगा 2/4 बराबर B1/B2 का क्या हो जाएगा 3/6। हम 60 काट इसलिए लगा रहे हैं ताकि कम समय में आज पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इस पार्ट में, ठीक है? तो चलिए देखिए फिर हो गया आपका, फिर देखिए C1/C2, C2 का मान कितना है -8 और -7, -8
-17, ठीक है? इसको काट देंगे माइनस, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6। यह आपका क्या हो गया, 1/2 बराबर, यह आपका हो जाएगा 1/2, ठीक? लेकिन इसको देखिए, यह कटेगा ना, यह कितना होगा, 8/17, देखिए, देखिए यह दोनों तो आपका क्या है, बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है, तो यह कैसा लिखा होगा, आपका समांतर रेखा होगा। रेखा आपका कैसा होगा, समांतर रेखा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्या करते हैं, हम अगला सवाल लगाते हैं इसमें। अगला सवाल आपका क्या दिया है, संपाती हो। संपाती का नियम आप जानते हैं क्या होता है, कि सभी रेखाएं आपस में क्या हो, बराबर, यानी जो भी अनुपात आए वह क्या हो, आपका सभी अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, हम संपातीय कहते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, पहले हम लिखाते हैं, यह तो आपका दूसरा हो गया। अब लगाते हैं अपन तीसरा। तीसरा आपका है, सवाल आपका क्या है, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। यह संपातीय है, तो संपातीय तो ऐसा मान रखेंगे कि तीनों का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर आ जाए। तो देखिए, इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4, इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6, और इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बराबर 0। इसका देखिए, a1 का मान आपका क्या हो जाएगा इसमें, 2, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा इसमें, 3, c1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -8, ठीक है? फिर देखिए, a2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 4, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 6, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -16, ठीक है? चलिए, इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। सूत्र क्या होता है आपका, संपातीय का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी आपका सभी मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो इसको रखेंगे तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-8/-16, यह माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो 1/2, इसको भी 1/2, और इसका भी काटेंगे तो 1/2, यानी सभी मान आपस में क्या आ गए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसलिए यह रेखा कैसा होगा, संपाती होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा। यदि सवाल आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। चलिए, आपका 9वां सवाल है, चलिए, आपका 7वां सवाल है, ठीक है? दिया है, रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 हल के रूप में करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली, करा है कि होकर जाने वाली रेखा है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात की जा सकती है, ठीक है? हमको सवाल के एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है? कहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है? एक बार और सवाल हम पढ़ के दिखाते हैं, आराम से पढ़ेंगे तो सवाल को आपको जल्दी से कह रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 को नहीं लिखा, हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है? ज्ञात कीजिए, इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात की जा सकती है, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या, देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको कह रहा है कि इसका क्या करना है, हमें रेखा हल समीकरण ज्ञात करना, ठीक है? तो चलिए, हम इसको लगाते हैं सवाल को। आपका सवाल दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, फिर दिया आपका 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक? बराबर 1, ठीक है? बराबर 1, ठीक? तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसको हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आपका विलोपन या प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 को तथा समीकरण दो को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए, यह समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 2, यह होगा 2x माइनस वाई बराबर 1, आपस में जोड़ेंगे तो x से आपका x कट जाएगा। देखिए, 2x और 1x मिलकर कितना हो गया आपका x, 3x बराबर है, क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/3, 3 एक अन्य 3, x का मान आपका कितना आ गया, 1, ठीक है? चलिए, यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है? फिर देखिए, इसी मान को हम क्या करेंगे, y में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 2, और x का मान हमें कितना निकला है, 1 निकला है। यहाँ लिख देंगे 1 प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए या प्लस है उधर जाएगा तो क्या मान देगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए आपका 9वां सवाल दिया है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और तथा C1 बट्टा C2 के तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। केवल हमको क्या बताना है, संगत है कि असंगत है, ठीक है। और हम आपसे पहले ही बताए हैं संगत असंगत असंगत कब होता है, केवल संगत कब होगा, असंगत कब होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो तो आपका क्या होता है, असंगत होता है। लेकिन A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 हो तो ये आपका क्या होता है, संगत। केवल यही आपका संगत होता है। यदि तीनों बराबर हो तभी क्या होता है आपका असंगत हो। केवल आपको संगत क्या होगा, A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2, तभी आपका क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। बाकी सभी समीकरण आपका क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले को लगाते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे आपका क्या होगा, समीकरण 1, और यह आपका क्या है, समीकरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए का मान निकालेंगे। तो देखेंगे A1 का मान आपका क्या है, 3, B1 का मान आपका क्या है, -5, C का मान आपका क्या है, 8, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ से A2, समीकरण 2 से A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 7, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 6, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -9। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, ठीक है। किससे हमें तुलना करना है, ए वन बट्टा ए टू का B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 से हमें क्या करना है, इसका तुलना करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका तुलना करते हैं। अब क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, लिखेंगे A1 बट्टा A2 कामा B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 से तुलना करने पर ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसका तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3/7 यह क्या होगा, बराबर यह क्या होगा, -5/6। तो हम देखेंगे यहीं पर जब तक यह दोनों बराबर नहीं आता तब तक हम तीसरा नहीं निकालेंगे। तो यह देखिए आपका क्या है, 3/7 या क्या, -5/6। तो यहीं पर आपका क्या हो गया, बराबर नहीं है। तो यह देखिए इसका क्या सूत्र होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ठीक है। यह आपका क्या होता है, संगत युग्म होता है। यह आपका क्या होगा, संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, 9वां का पहला सवाल है, ठीक है। देखिएगा इससे पहले हम 8वां सवाल भूल गए हैं, अभी 9वां सवाल लगाने के बाद हम आपको 8वां सवाल लगा के दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं इसका दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल इसमें क्या है, दूसरा सवाल आपका देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकालेंगे। देखिए इसमें करेंगे तो A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, 4, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -3, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -7, ठीक। फिर देखेंगे तो यहाँ A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 12, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -9, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -21। अब क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 कामा B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 से तुलना करने पर अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या देखिए, पहले सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या है, 4/12, यहाँ कितना दिया आपका, माइनस बराबर दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3/9, इसको देखिए माइनस आपका माइनस करना, 3 × 3 3 × 4 = 12, 3 × 3 3 3 × 9 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, ठीक है। 3 × 3 3 3 × 9। अब देखिए यह दोनों आपका क्या है, बराबर है, 1/3 1/3। अब क्या करेंगे, हम C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 आपका कहना है 7/-21, -7/-21 से आपका माइनस से माइनस खत्म, 3 × 3 7 × 21। इसको देखेंगे तो आपका क्या आ गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए अब बताइए आपका यह किसका सूत्र होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
यदि तीनों बराबर हो तो आपका कैसा हल होता है? असंगत हल होता है। कैसा हल होता है? असंगत संगत हल होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको जहां पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, यदि कोई, हमको तो नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल लगाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1 A2 और B1 B2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 का मान देखिए, यहाँ कोई शंका नहीं है तो हम कितना मानेंगे? A1 का आपका मान क्या हो जाएगा? 1। B1 का मान आपका कितना हो जाएगा? -2। C का मान आपका क्या हो जाएगा? 6। फिर देखेंगे A2 का मान आपका क्या हो जाएगा? 8। फिर देखेंगे तो आपका B2 का मान आपका क्या हो जाएगा? -4। C2 का मान आपका क्या हो जाएगा? 20। यहाँ तक तो आपको मान निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 तथा कामा कामा B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1/8 बराबर -2/-4। यह तो कट गया, लेकिन आप देखेंगे यहीं पे आपका कितना दिया? 1/4। इधर कितना दिया आपका? 2/4। तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। आपका कैसा हल होगा? संगत युग्म होगा। कैसा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको 8वां सवाल बता दिए हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अब 7वां सवाल आपका दिखाते हैं लगाकर। चलिए हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम 8वां सवाल पढ़ते हैं। गलती से हम 9वां सवाल के 8वां सवाल की जगह पर 9वां सवाल पढ़ दिए थे। ठीक है, तो चलिए सवाल दिया है, निम्नलिखित समीकरण के निकायों में से प्रत्येक निकायों के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल हो, किसका कोई हल नहीं है और किसका परिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। ठीक है, यही हमको बताना है। जो सवाल दिया है इसमें बताना कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका केवल एक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अद्वितीय हल माने होता है केवल एक हल। ठीक है, अद्वितीय हल माने क्या होता है? केवल एक हल जिसका निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अद्वितीय हल कब निकलता है? A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो तो उसका क्या हल होता है? अद्वितीय हल होता है या केवल एक हल होता है? ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल, कोई हल नहीं है, नहीं। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लगाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। सबसे पहले हम A1 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2। B1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। C1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। A2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। B2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ देखिए, C2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यदि दोनों संख्या बराबर के उधर होते हैं तब हम अंतर इसमें माइनस प्लस नहीं देते हैं। ठीक है, यदि माइनस होता है, यदि यह इधर होता है और यह बराबर के इधर होता, तब हम इसको इधर ले जाते हैं, मतलब पक्षांतर करते, तब यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, दोनों C का मान पक्षांतर है तो इसको कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए अब इसका सूत्र क्या करते हैं, A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 से तुलना करेंगे, तो देखिए A1 का मान आपका क्या है? 2/6 बराबर यहाँ देंगे B1 का मान कितना दिया है? 3/5। तो यहीं आप देखिए, यहीं आपका क्या हो गया? बराबर नहीं, इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। देखिए यह दोनों आपस में बराबर है? नहीं है, तो हम जानते हैं क्या हो गया? 1/3 बराबर 3/5। और हम जानते हैं यदि यदि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो तो कैसा हल होता है आपका? अद्वितीय, एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, या इसको क्या कह सकते हैं? केवल एक हल होगा। एक हल होगा। क्यों एक हल होता है? तो आप जानते हैं प्रतिच्छेदित रेखा कैसा होता है? ऐसा होता है। यह एक रेखा को दूसरे रेखा को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, इसलिए इसका क्या हल होता है? केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल माने होता है कि एक के सिवा कोई और हल ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लगाते हैं इसका दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल आपका यह हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। सबसे पहले हम इसमें a1 का मान निकालते हैं, आपका क्या हो जाएगा 4, b1 का मान आपका हो जाएगा 7, c1 का मान आपका हो जाएगा 10, a2 का मान आपका हो जाएगा 10, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा 35/2, c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ हम गुणा उड़ा नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम रख कर आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 तथा बराबर c1/c2 से क्या करेंगे हम तुलना करेंगे। चाहे आप इसको इस तरह लिखिए, चाहे आप इसको इस तरह लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है, इसके क्या करेंगे हम तुलनात्मक मानेंगे, इससे क्या करेंगे हम इसका तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या देखिए क्या हो जाएगा 4/10 बराबर 7/35। सबसे पहले हम इसको काटते हैं, 7×7, 7×5 = 35। देखिए अभी देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2×2 = 4, 5×2 = 10। यहाँ पे आपका क्या आ गया 2/5, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका 1/5। ठीक है, देखिए यह दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। जब तक यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तब तक हम c1/c2 का मान नहीं निकालते थे। अभी क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा, हल होगा इसका, क्योंकि अद्वितीय हल होगा क्योंकि a1/a2 = नॉट b1/b2 है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम तीसरा सवाल इसका लगाते हैं। ठीक है, इसका तीसरा सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका सही थोड़ा आसान कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे देखिए 2 है, एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा। ठीक है, द्वितीय समीकरण में तो 9 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18x प्लस 15y। पहले सवाल का इसी प्रकार लगा सकते थे, इस देखिए ऊपर वाले संख्या में नहीं गुणा होता, इसमें गुणा होगा और क्या होगा इसमें गुणा होगा। 11 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22। यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम a1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, b2 का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5, c1 का मान निकालेंगे आपका क्या हो जाएगा 11। फिर निकालेंगे a2 का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, b2 का मान आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 और सी टू का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे अब इसका तुलना करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे a1/a2 कहिए बराबर b1/b2 कहिए, या a1/a2 b1/b2 c1/c2 कहिए। ठीक है, बात एक ही होता है, इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर हम क्या करेंगे इसका तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6/18 बराबर 5/15। काटेंगे तो 6 एकने 6, 6 त्रिक 18, 5 एकने 5, 5 तिहाई 15। देखिए यह दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 यानी 11/22 है, 22 11 दूनी 22, 21 दूना 42 होता है। ठीक है, 21 दूना 42 होता है, यह आपका कहेगा 42। यह देखिए 11 के पहाड़ा में 42 नहीं आता। देखिए यह संख्या आपस में बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं होता। इसको क्या हो जाएगा a1/a2 a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, क्योंकि c1/c2 का आपका मान कितना दिया है 11/42। तो यह आपका कैसा हल होता है, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। आपको पहले वीडियो में ही आपको पहले ही बता दिया गया है कि किसका अनेक हल होता है, किसका किसका कोई हल नहीं होता है, किसका एक हल होता है। यार एक हल को हम क्या कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, अद्वितीय माने होता है इसके सिवा कोई और नहीं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहते हैं आपका तीसरा सवाल चौथा सवाल लगाते हैं। चौथा सवाल आपका क्या करें, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, या ऊपर आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22x माइनस 3y, इसका फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, इसी प्रकार हमको
चलिए हम सबसे पहले इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाले। देखिए इसमें देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा -5, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा -12। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा 8, B1 का B2 A2 का मान आपका क्या हो जाएगा 8, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा -10, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -20। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा समीकरण दे दिया। ठीक है, A1 A2 B1 B2 का मान ज्ञात करिए। अब हम सवालों को ऐसे सवालों को क्या करते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, या A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए A1 का मान आपका क्या है 4, A2 का मान आपका क्या है 8 बराबर B1 का मान आपका क्या है -5, हाँ B2 का मान आपका क्या है, B2 का मान आपका क्या है 10 -10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं दोनों बराबर है क्या करेंगे, तो 4 एक 4, 4 दूना 8, आपका माइनस से माइनस का सम हो गया, 5 एक 5, 5 दूना 10। तो वाकई में दोनों आपका क्या हो गया बराबर आ गया। तब हम क्या करेंगे, अब तीसरा निकालेंगे। देखिए C1 का मान आपका कितना दिया है 12, और C2 का मान आपका कितना दिया है देखिए 20, -12 -20। देखिए माइनस आपका माइनस खत्म हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 दूना 12, इसको काटेंगे तो 10 बार में, फिर 3 बार में, या कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी आपका इसका कितना आ गया 3/5। तो हम देखेंगे कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन इसकल टू नॉट C1 बट्टा C2 है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या सा सूत्र होगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन इसकल टू नॉट C1 बट्टा C2। तो आपको पता होगा इसका कैसा हल होता है, असंगत हल होता है। कैसा हल होता है, असंगत हल होता है। ठीक है, आपको सवाल देने का मेन उद्देश्य आपको यह समझाना था उसका। ठीक है, केवल आपको यह समझ लिए तो समझिए क्या होता है। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है, AX + BY + C = 0। ये आपका क्या होता है, रैखिक समीकरण का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं, 11वां सवाल। देखिए 11वां सवाल आपका दिया है, रेखाओं में दिया है 3x + ky बराबर 1। ठीक है, और 3x - 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है। अद्वितीय हल का आपका सूत्र होता है A1 बट्टा A2 = नॉट B1 बट्टा B2। ठीक है, यह क्या होता है आपका अद्वितीय हल का क्या होता है, आपका सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, अद्वितीय हल का सूत्र होता है, यानी एक हल का सूत्र होता है। अद्वितीय हल का क्या होता है, आपका यह सूत्र होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 का मान आपका क्या है 2, B1 का मान आपका क्या है k, C1 का मान आपका क्या है 1, फिर निकालेंगे A2 का मान आपका क्या है 3, B2 का मान आपका क्या है -5, C2 का मान आपका क्या है 7। हमको देखिए, हमको C से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हमको A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 से मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं। इस सूत्र पे क्या करेंगे, हम रखेंगे A1 का मान आपका क्या है 2 3 = नॉट k बट्टा -5। इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, लेकिन आगे कौन सा चिन्ह होगा माइनस। इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 10 में 3 में k से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 3k, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3k बराबर -10। तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा -10/3। यही आपका क्या हो जाएगा, इस देखिए यहाँ पर इसकल टू नॉट है, यहाँ पर भी क्या होगा इसकल टू नॉट, यहाँ पर भी इसकल टू नॉट, यानी k इसकल टू नॉट 10/3 यानी -10/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको सवाल अच्छी से समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 12वां सवाल। दिया है, यदि समीकरण के निकाय यह दिया है kx - 5y = 2 और कामा 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं होगा, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जिसका कोई हल नहीं होता उसका क्या सूत्र होता है, A1 बट्टा A2। इस सूत्र आप यहाँ पर लिख देते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 = नॉट C1 बट्टा C2।
तो C1 इक्वल टू ना C1। तो ऐसे सवालों में हम C1 बट्टा C2 को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। केवल हम क्या करते हैं, कर लेंगे A1 बट्टा A2 वाला, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, K का मान निकाल देते हैं। C1 बट्टा C2 का हम ऐसे सवालों में जहाँ पर भी कह दे कि कोई हल नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, C1 बट्टा C2 को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि C1 बट्टा C2 और का कोई महत्व नहीं होता है ऐसे सवालों में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मान निकालते हैं। आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। तो सबसे पहले हम A1 का मान निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा K। B1 का मान आपका क्या हो जाएगा -5। सी का कोई मतलब नहीं, इसलिए सी को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर ए टू का मान आपका क्या हो जाएगा 6। बी टू का मान आपका क्या हो जाएगा 2। सी से कोई मतलब नहीं, इसलिए सी के क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब सूत्र लिखते हैं, क्या हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। सी को क्योंकि छोड़ दें, क्योंकि इक्वल टू नॉट बराबर है। ठीक है, तो हमको केवल के का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए बराबर करेंगे A1 बट्टा A2। ए वन का मान आपका क्या है के, A2 का मान आपका क्या है 6 बराबर, फिर देखिए B1 का मान आपका क्या है -5, यह क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो के में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2K। 6 में -5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 छके 30। ठीक, यह हो जाएगा 2K बराबर 5 छके 30 यानी -30। या के बराबर आपका हो जाएगा -30 बट्टा 2। 2 के पार हम 30 के नंबर में आता है 15 बार में। यहाँ देखिए माइनस, इसलिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यानी के बराबर आपका कितना मान आ गया -15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी यदि कोई हल नहीं होता तो केवल हमको A1 बट्टा A2 से मतलब होता है और B1 बट्टा B2 से मतलब होता है। C1 बट्टा C2 से कोई मतलब हमको नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब 13वां सवाल लगाते हैं। देखिए 13वां सवाल आपका दिया है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का युग्म समांतर रेखाओं के रूप में निरूपित होगी। देखिए कैसा रेखा में रूप में होगी, समांतर रेखा के रूप में। ठीक है, कैसे, किस रेखा में रूप में होगी, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का आप सूत्र जानते हैं, समांतर रेखा का हल होता है कि कोई हल नहीं होता। ठीक है, समांतर रेखा कह दे या कोई हल नहीं कहे, तो आपका सूत्र सिर्फ एक ही सूत्र होता है, क्या होता है, हम आप लिख देते हैं सूत्र। यदि समांतर रेखा कहे या कोई हल नहीं कहे, तो आपका सूत्र होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू ना C1 बट्टा C2। तो देखिए ऐसे सवालों में हमको C1 बट्टा C2 से कोई मतलब नहीं होता है, केवल A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 से मतलब होगा। यदि क्वेश्चन में याद है कि समांतर रेखा होगा या कोई हल नहीं होगा, तो हमको केवल A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 से मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि C1 बट्टा C2 से कोई मतलब हमको नहीं होता था। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको हम मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए A का मान आपका क्या हो जाएगा 2, A1 का B1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा 4। फिर देखिए A2 का मान देखेंगे, देखिए केवल x को छोड़कर यह सब क्या हो जाएगा, A2 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा K प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा A2 का मान हो जाएगा। B2 का मान आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। फिर देखेंगे C2 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन C2 का हम मान लिखते नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सूत्र करेंगे। तो सूत्र क्या होता है आपका A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। ठीक, यह आपका क्या हो जाएगा सूत्र। सबसे पहले हम देखते हैं A1 का मान क्या है। A1 का मान आपका कितना है 2, A2 का मान आपका क्या है K प्लस 2 बराबर B1 का मान आपका कितना है 3, B2 का मान आपका क्या है 6। अब क्या करेंगे, हम इसका त्रिया गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो 6 त्रिकी 18, इसका गुणा करेंगे तो 6 दूना 12। ठीक, इसका गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 6 दूना 12। इसका गुणा करेंगे, देखिए के में 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3K, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6। और हम जानते हैं कि अंक गणितीय संख्या आपका क्या होता है, एक तरफ जाता है, और बीज गणितीय संख्या आपका क्या होता है, एक तरफ जाता है। तो देखिए यह क्या आपका प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर कौन थी आपका बचा है 3 के केवल। देखिए यदि हम 6 में से 12 में से 6 घटाते तो आपका क्या होगा +6 बटेगा, क्योंकि आपका क्या है प्लस है। ठीक है, इधर क्या बचेगा 3 के, और हम जानते हैं इसको सही क्रम में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 3 के बराबर 6, तो आपका के बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 3। 3 करने 3, 3 दूनी 6, यानी के का मान आपका क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कहीं पर और कहीं पर भी या कोई डाउट हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं।
निम्नलिखित रैखिक समीकरण समांतर रेखा को निरूपित करेगी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें आपसे पूछा कि सवाल को अब हम समझाते हैं। कह रहा है कि पी के किस मान के लिए आपका रैखिक समीकरण जो है वह किसके रूप में हो, समांतर रेखा को निरूपित करेगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। ठीक है, समांतर रेखा को क्या करेगी, निरूपित करेगी। और हम समांतर रेखा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। और ऐसे रेखा में हम जानते हैं C1/C2 का कोई रोल नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे गाइस, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसका, देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम इसका कितना मानेंगे, एक है। ठीक है, चलिए यह मानेंगे हम समीकरण एक, और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण दो। ठीक है, तो देखिए A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, एक माइनस एक, और B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, P। और देखिए B1 का मान हो जाएगा आपका P। ठीक है, चलिए अब यहाँ निकालेंगे A2 का मान आपका हो जाएगा P और C, सॉरी B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, एक। यहाँ कोई नहीं है एक, लेकिन आगे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमको केवल A1, C से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, C का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होगा आपका, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक, अब देखिए A1 का मान आपका क्या है, यहाँ लिखेंगे बराबर, A1 का मान क्या है आपका, -1/P। देखिए फिर देखेंगे B1 का मान आपका क्या है, P/-1। अब क्या करेंगे, इसका त्रिया गुणा कर देंगे, -1 में -1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, P में P से गुणा करेंगे तो आपका P²। इसको हम क्या करेंगे, यदि हम इसको सही क्रम में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा P² बराबर 1। और हम जानते हैं यदि स्क्वायर उधर रहता है तो क्या बना देता है, अंडर रूट 1। और हम जानते हैं अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, 1। यही आपका क्या हो जाएगा, +-1, सॉरी क्या होता है, +-1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत लोग को देखते हैं केवल प्लस लिख देंगे या तो प्लस लिख देते हैं, केवल लिख देते हैं एक। देखिए ये आपका जो है गाइस, ये आपका आंसर गलत होता है, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, अंडर रूट की संख्या जो होता है उसके आगे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, आपको बहुविकल्पी में देखेंगे तो आप प्लस माइनस पाएंगे। ठीक है, जाकर इसका महत्वपूर्ण जो सवाल है बहुविकल्पी, आप इस सिलेबस से पढ़ते हैं, राजीव प्रकाशन का जो न्यू न्यू बुक आया है उसे आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न में एक बहुविकल्पी प्रश्न भी देता है। उसमें आप जाएंगे तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब अगला सवाल लगाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल दिया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के किस प्रकार के, किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जिसका अद्वितीय हल है उसको हमको किस विधि से लगाना है, बज गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको उसको हल करना है। यदि जिसका अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल तो आप समझते हैं क्या होता है, जिसका केवल A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आ जाए, आंसर जिसका आ जाए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आ जाए, तो उस सवाल को हमको किस विधि द्वारा लगाना है, बज गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है। ठीक है, यह सवाल देखिए, बज गुणनखंड विधि का यदि कोई भी सवाल आपके पेपर में आता है तो 6 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। 4 नंबर में बहुत कम ही आता है, लेकिन यह जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हम छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, समीकरण को पीछे लिखकर उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण एक और इसको मानेंगे समीकरण दो। इसमें देखिए A1 का मान क्या हो जाएगा, एक, और B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -3, और C1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -3। ठीक, फिर देखिए A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 3, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -9, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका तुलना करेंगे। देखिए A1 का क्या मान आपका, एक, A2 का मान आपका क्या है, 2, सॉरी 3। फिर देखिए B1 का मान आपका क्या है, बराबर करेंगे -3, इसका क्या है, -9। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 3 एक अन्य 3, 3 3 9। देखिए यह और यह आपका बराबर हो गया, बराबर। फिर देखिए यदि यह बराबर आ गया तब हम क्या करते हैं, तीसरा निकालते हैं। इसका क्या होगा, -3/-2। देखिए
यह वाली संख्या तो आपका बराबर आ गया, बराबर 1/3 और 1/3 आपका क्या हो गया, बराबर आ गया। लेकिन देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर भी आपका क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह वाला आपका बराबर नहीं होगा, यह क्या होगा आपका समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। और हल आपका क्या होगा, कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या होगा, समांतर रेखा होगा और हल कैसा होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब दूसरा वाला सवाल लगाते हैं इसमें का। दूसरा सवाल लगाने के लिए सबसे पहले मानेंगे ऐसा आपका क्या है, समीकरण एक, और यह आपका क्या है, समीकरण दो। देखिए ए वन का मान इसमें कितना है, दो, बी वन का मान आपका कितना है, एक, सी वन का मान आपका क्या है, पांच, ए टू का मान आपका क्या है, तीन, बी टू का मान आपका क्या है, दो, सी टू का मान आपका क्या है, आठ, ठीक है। यहाँ तक तो आप निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस प्रकार के सवाल आप 15 सवाल लगा चुके हैं, 15 से 18 सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, 2/3 बराबर 1/2। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तब तक यह दोनों बराबर नहीं आते तब तक हम C1 का मान नहीं निकालते। देखिए यह क्या आपका 2/3 या 1/2, ठीक है। तो यह क्या होगा, आपका अद्वितीय हल होगा। यह क्या होगा, आपका अद्वितीय हल होगा। इसको अब हमको किस विधि द्वारा लगाना है, बज गुणनखंड विधि से हमको इसको हल करना है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्यों अद्वितीय हल होगा, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आया। मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। अभी इस सवाल को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले सवाल को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब अभी सब सवाल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं कौन कौन अद्वितीय हल है। जो जो अद्वितीय हल आएगा उसको हम क्या करेंगे, अलग लिख कर उसका वज गुणनखंड लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा सवाल इसमें देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपका तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा समीकरण एक, और ये आपका हो जाएगा समीकरण दो, ठीक है। देखेंगे समीकरण एक में A1 का मान आपका क्या है, 3, और B1 का मान आपका क्या है, -5, C1 का मान आपका क्या है, 20। फिर देखेंगे यहाँ पर A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 2, A2 का मान आपका क्या, सॉरी 6, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 10, -10, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 40। अब क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे। किससे तुलना करते हैं, A1/A2 कामा कहिए चाहे बराबर कहिए, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, 3/6 बराबर -5/-10, माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया, ठीक है। यह आपका होगा C1 इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5×5, 5×2 = 10। इसको देखेंगे तो क्या होगा, 3/6, और ये आपका क्या होगा, 3×3, 3×2 = 6, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है। यानी 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, C1 का मान क्या है, 20/40, 20/40 को भी करेंगे तो 1/2, यानी आपका ये भी क्या होगा, 1/2, यानी तीनों क्या होगा आपका बराबर। यदि तीनों बराबर हो तो रेखा कैसा होगा, आपका संपाती होगा। होगा, ठीक। आपका क्या होगा, संपातीय रेखा होगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, आपका अब तक हमने केवल अद्वितीय हल का कितना है, एक ही निकाले, वो भी कौन सा है, दूसरा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देंगे। देखिए अब क्या करते हैं, इसको मानेंगे हम समीकरण एक, और इसको मानेंगे हम समीकरण दो। इसको मानेंगे एक, A1 का मान आपका क्या हो जाएगा, एक, B1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -3, C1 का मान आपका क्या हो जाएगा, -7, A2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 3, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -15, सॉरी सॉरी, B2 का मान आपका क्या हो जाएगा, 3, यहाँ देखिए, C2, C2 का मान आपका क्या हो जाएगा, -15। अब क्या करेंगे हम, A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर C1 बट्टा C2 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए A1 का मान है 1, इसका 3, फिर इसका क्या है -1 बट्टा -3, -3 बट्टा -3, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। देखिए अब देखिए यह दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीसरा का मान नहीं निकालते, ठीक है। यह होगा 1/3 बराबर 1/1, क्योंकि 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 1/1, ठीक है। इक्वल टू नॉट, क्योंकि क्यों इक्वल टू नॉट कर दिया, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ये भी ये क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और रेखा आपका कैसा होगा, रेखा केवल हमसे पूछा, हल नहीं पूछा, रेखा आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। होगा। यानी 4 सवाल में आपको 2 सवाल का क्या करना है, बज्र गुणनखंड लगाना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सभी सवालों का बज्र गुणनखंड लगाना चालू करते हैं। चलिए हम लगाते हैं बज्र गुणनखंड। दोनों सवालों को पहले एक किनारे हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बज्र गुणनखंड लगाना चालू करते हैं। चलिए सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। ये आपका क्या अद्वितीय हल है, और कौन सा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है। इसके बाद हम चौथा सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें A1 A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान इसमें क्या है 2, B1 का मान आपका क्या है 1, C1 का मान आपका क्या है 5। फिर देखेंगे तो A2, A2 का मान आपका क्या है 3, B2 का मान आपका क्या है 2, C2 का मान आपका क्या है 8। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, बज्र गुणनखंड का सूत्र निकालते हैं। सूत्र निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें यदि आप सूत्र निकाल लिए तो समझिए आप सवाल को लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। यह होगा आपका यक्स, यह आपका होगा वाई, और यहाँ पर लिखेंगे हम एक, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम बी, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे बी, ठीक है। हम सूत्र को आपको समझाते चले जाएंगे कि आप सूत्र कैसे निकाल, देखिए बी से पहले कौन अक्षर आता है तो लिखेंगे ए, यदि बी के बाद कौन अक्षर आता है तो आप कहेंगे सी। देखिए यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे, यहाँ सी लिखाया है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिख दिए बी। यदि आप देखिए अब बी से पहले कौन अक्षर आता है ए, बी के बाद कौन अक्षर आता है सी। देखिए यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ सी है तो सॉरी यहाँ सी, यहाँ सी, ठीक है। अब सेम सेम संख्या को क्या करेंगे, हम नीचे लिख देंगे, यहाँ कर देंगे 1 1 1 1 1 1, ठीक। फिर यहाँ करेंगे तो B2 C2 C1 C2 A1 A2 A2 B1 B2, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक में बना देंगे, इसको कोष्टक में, इसको कोष्टक में, और इसको कोष्टक में। एकदम आसान तरीका से, एकदम सटीक तरीका से आपको बता रहे हैं, केवल आप पेपर में इसी तरह से लगाइएगा, बहुत जल्दी आप सवाल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम इधर से गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम x, देखिए इधर से गुणा करेंगे। देखिए B1 का किससे गुणा करेंगे, हम C2 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे बराबर B1 का गुणा किसमें करेंगे, हम C2 से करेंगे, B1 का C2 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ क्या करते थे माइनस, फिर देखिए B2 का गुणा हम किसमें करेंगे, C1 से करेंगे। B2 का गुणा हम किससे करेंगे, C1 से करेंगे, ठीक है। ये आप क्या हो जाएगा, पहला सूत्र बन गया, ठीक है। बराबर अब क्या करेंगे, इसका x का मान निकाल दिया, वो y का मान निकालेंगे। देखिए सेम सेम यहाँ लिखेंगे हम y, यहाँ लिखेंगे देखिए C1 का गुणा हम किससे करेंगे, A2 से करेंगे। C1 का गुणा हम किससे करेंगे, A2 से करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह गुणा करते हैं। C2 का माइनस यहाँ करेंगे, C2 का गुणा हम किससे करेंगे, A1 से करेंगे, ठीक है। ये आपका निकल गया y का मान। फिर बराबर करते हैं, ऊपर क्या है आपका एक, यहाँ देते हैं बट्टे। देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके, देखिए A1 का गुणा B2 से कर देते हैं, A1 का गुणा हम क्या करेंगे, B2 से कर देंगे। फिर A2 का गुणा हम किससे कर देंगे, B1 से कर देंगे, माइनस करेंगे, और A2 का गुणा हम किससे कर देंगे, B1 से कर देंगे। यहाँ तक तो आपको सूत्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब जो जो मान निकला हम क्या करेंगे, उसको भरेंगे, ठीक है। जो जो मान यहाँ दिखा है उसको क्या करेंगे, हम भरेंगे, ठीक है। यहाँ आपका हो गया x, देखिए यहाँ देखिए B1 का मान आपका क्या है 1। फिर देखिए बीच में कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, गुणा। फिर देखिए यहाँ क्या दिया C2 का मान आपका क्या है यहाँ पर 8। फिर यहाँ करेंगे माइनस, फिर देखिए यहाँ करेंगे कोष्टक बंद कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, तुरंत क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए आप क्या, आपका B2
B2 का मान आपका क्या है 2। तो फिर यहाँ कौन सा चिन्ह मानेंगे, बीच में कोई सा चिन्ह है, इसको क्या मानेंगे, गुणा। फिर देखिए यहाँ क्या है C1 का मान आपका क्या है 5। फिर यहाँ बराबर करते हैं y। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका C1 का मान आपका क्या है 5 गुणे A2। A2 का मान आपका क्या है 3। यहाँ माइनस, फिर इसको करेंगे कोष्टक में, ठीक है। फिर देखते हैं C2 का मान आपका क्या है 8 गुणे। फिर देखते हैं A1 का मान आपका क्या है 2। फिर बराबर 1 लिखते हैं, आप बराबर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए A1 का मान आपका क्या है 2। यह क्या है B2 का मान आपका क्या है 2 माइनस, यहाँ करेंगे कोष्टक में, ठीक। फिर करेंगे देखिए A2 का मान आपका क्या है 3 गुणे B1 का मान क्या है आपका 1। ठीक, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक दो बार आप देखेंगे इसको पीछे आगे करके तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या ऊपर लिखा है आपका यक्स, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8। फिर 5 का गुणा आप 10 में करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। कोष्टक हटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए बराबर, ये आपका हो गया वाई। 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15। फिर ये माइनस, ठीक है। 8 का गुणा 2 बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। कोष्टक हटा देंगे, ठीक है। फिर बराबर 1/2 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक। अब क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं। यक्स हो गया, देखिए यदि 10 में से 8 घट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा -2, क्योंकि -10 में से 8 घटा रहा है, ठीक है। बराबर फिर करेंगे, फिर देखिए फिर करते हैं -16 में से यदि 15 घटा देते हैं तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। बराबर फिर देखिए यदि 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र याद करने वाला होता है, यही आपको मेन बात है। x बराबर 1, एक बार y बराबर 1, यह चीज को आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। एक बार हमको क्या करना है, x बराबर 1 रखना है, एक बार कितना रखना है, y बराबर 1 रखना है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला सूत्र का प्रयोग करते हैं। x बराबर कितना में रखना है 1। देखिए x के नीचे आपका क्या है -2 और 1 का नीचे आपका कितना है 1। अब क्या करते हैं, 1 में x से गुणा कर देंगे तो क्या होगा x, ठीक है। -2 का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा -2। यही आपका क्या हो जाएगा x का मान। x का मान क्या हो जाएगा -2, ठीक है। देखिए कुछ किए नहीं है, देखिए x बराबर हमने कितना लिखा 1। तो देखिए x के नीचे आपका कितना है -2 और 1 के नीचे आपका कितना है 1। देखिए 1 में x से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते तो संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक में गुणा करने का क्या हो जाएगा, 1 में x से गुणा करने के तो आपका क्या हो जाएगा, x लिखिए जाता है 1 x लिखिए। अब क्या किए हैं, 2 से -2 के 1 में गुणा कर दिए तो आपका क्या हो गया, -2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, x का मान निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम y यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए हम देखिए अब यहाँ देखते हैं y बराबर आपका 1, ठीक है। ठीक है, y का मान आपका नीचे कितना है, -1 लिखा है और इसके भी नीचे क्या आपका 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं। y में 1 से गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा। x का मान आपका कितना निकला, -2 और y का मान निकला आपका -1, ठीक है। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम दूसरा सवाल अब देखते हैं। चलिए ये आपका अद्वितीय हल का क्या है, चौथा सवाल है, ठीक है। इसका भी क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मानेंगे हम समीकरण 1 और इसको भी हमको किससे लगाना है, बज गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है। तो इसमें क्या करेंगे, a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 1 और a2 का मान आपका क्या हो जाएगा -3 और c1 का मान आपका क्या हो जाएगा -7। फिर देखिए a2 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b2 का मान आपका क्या हो जाएगा -3 और C2 का मान आपका क्या हो जाएगा -15, ठीक। यहाँ तक तो आपको बहुत पहले ही समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, बजगुणनखंड का सूत्र लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम x, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं 1। फिर वही नियम, यहाँ लिखेंगे b और यहाँ पर भी लिखेंगे हम b। आपको पता होगा कि b से पहले कौन अक्षर आता है, a और b के बाद कौन अक्षर आता है, तो c। कि यहाँ a लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे a और यहाँ c लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे c। अब देखिए यहाँ कर देंगे 1 1 1 1 1 1 और इसके नीचे क्या कर देंगे 2 C2 C2 A2 A2
b2। अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, कोष्टक बनाएंगे, इसका भी क्या करेंगे, हम कोष्टक बनाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x। अब क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। देखिए b1 का क्या करेंगे, हम c1 में क्या c2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, b1 c2 माइनस, फिर देखिए इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा, b2 c1 बराबर, यह आपका y, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, c1 a2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस c2 a1। ठीक, लेकिन ये आपका आपका किसमें होगा, कोष्टक में, ये अभी आपका क्या होगा, कोष्टक में। ठीक, क्यों कोष्टक में लिख रहे हैं, अभी कहीं माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो अब आप देखिएगा कैसे इसका कोष्टक वाला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से, बराबर। ठीक, और इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, a2 b1। ये आपका, लेकिन ये इसमें किसमें होगा, आपका कोष्टक में होगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं x। ठीक, अब देखिए b1 का मान आपका क्या है, -3 गुणे C2 का मान आपका क्या है, -15, ये आपका होगा माइनस, और कोष्टक में b2 का मान आपका क्या है, -3, C1 का मान आपका क्या है, -7, फिर बराबर y, C1 का मान आपका क्या है, -7, और A2 का मान आपका क्या है, 3, यहाँ लिखते हैं माइनस, फिर देखिए C2 का मान आपका क्या है, -15, और A1 का मान आपका क्या है, 1 बराबर 1, y1 A1 का मान आपका क्या है, 1, और B2 का मान आपका क्या है, -3, फिर माइनस कोष्टक में A2 का मान आपका क्या है, 3, B1 का मान आपका क्या है, -3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से हमने मान भर दिया, यहाँ से देख देख के। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं x, इसका गुणा, देखिए माइनस माइनस में गुणा का क्या हो जाएगा, आपका प्लस, 15 में 3 से गुणा होगा, कितना होगा, 45, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, कोष्टक वाली संख्या, माइनस में माइनस से गुणा होगा, क्या होगा, प्लस, 7 त्रिकी 21, फिर बराबर, ये आपका क्या हुआ, वाई, 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 7 त्रिकी 21, लेकिन आगे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस, यहाँ हो गया माइनस, 15 करने 15, लेकिन आगे इसमें कौन सा चिन्ह होगा, -15। ठीक, बराबर, यह हो गया 1 बट्टा, -3 में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, बराबर माइनस, इसका -3 में -3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होता है, क्या होता है, माइनस। अब देखिए, ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 45, देखिए प्लस माइनस में गुणा होता है तो क्या होगा, देखिए कोष्टक में होता है गुणा, प्लस माइनस में गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस, यह क्या होगा, आपका 21, यह क्या हो जाएगा, x बराबर y बराबर, देखिए यह क्या है, -21, माइनस माइनस में गुणा होगा तब क्या क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या है, 15 बराबर 1, -3, माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, +9। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यक्स, अब क्या करेंगे, देखिए 45 में से हम क्या करेंगे, 21 घटा देंगे, देखिए 5 में से 1 गएगा, कितना बचेगा आपका, 4, देखिए 4 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2। ठीक है, यहाँ देखिए बराबर, देखिए y, देखिए 15 15, यदि 21 में से यदि हम 15 घटाते माइनस में, तो आपका कितना बचेगा, -6। यहाँ देखिए 1/3, यदि 9 में से हम 3 घटाते तब आपका कितना बचेगा, 6। ठीक है, लेकिन प्लस में 6 बचेगा। ठीक है, यानी x के मान आपका कितना आया है, 24, और y के नीचे कितना आया, -6, और 1 के नीचे आपका कितना आया, 6। ठीक है, और हम सबसे महत्वपूर्ण सूत्र भी हमने बताया आपको, सबसे महत्वपूर्ण आपका सूत्र क्या होता है, x बराबर 1, एक बार y बराबर 1, यह आपको याद करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, आप देख लीजिएगा, x बराबर कितना है, 24, और y बराबर कितना है, नीचे -6, और 1 के नीचे कितना है, 6। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उधर लिख रहे हैं, यही आपका दिया था, और हमको बगल में हमने लिखा है था कि x बराबर 1, एक बार y बराबर 1। इसी सूत्र का प्रयोग, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही याद करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर आपका कितना है, 1, x का नीचे आपका कितना है, 24, और 1 के नीचे आपका कितना है, 6। देखिए इसका गुणा हम क्या करेंगे इसमें, और इसका गुणा हम किसमें करेंगे, 6 में x से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6x, 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24, देखिए इसमें कौन सा चिन्ह है, गुणा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24/6।
6 कन्ने 6, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 यानी x के मान आपका कितना आ गया 4। ठीक, यह तो आपका x का निकल गया। ठीक है, अब y का निकालते हैं तो आपका क्या होता है y बराबर 1, y के नीचे आपका कितना है -6 और यहाँ पर कितना है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -6 सॉरी 6y और 1 इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -6। तो y बराबर आपका क्या हो गया -6/6, 6 कन्ने 6 यानी y का मान आपका कितना आ गया -1। ठीक, y का मान आपका कितना आ गया -1 और x का मान आपका कितना आ गया 4। आपको बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि बज गुणनखंड का सवाल यदि आपको मिल जाए तो आप कर लेंगे, तो कमेंट में करके लिखिएगा बज गुणनखंड के सवाल को हम कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट में यह बात को लिखिएगा, कर लेंगे या सही लिखिएगा। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि आप बज गुणनखंड का सवाल अब कोई भी याद आए तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए 17वां सवाल आपको किस विधि से लगाना है, बज गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है या प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है। ठीक है, इसमें तो जो विधि मन करेगा आपको लगाना है। ठीक है, लेकिन देखिए हमने बज गुणनखंड तो आपको बता दिया है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि नहीं बताए थे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि का एक नियम होता है, किसी एक पक्ष को या तो y को नहीं तो x को क्या करेंगे हम पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में से y को पक्षांतर पक्षांतर करने पर, जैसे हम इसमें से एक को में से y को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 9। देखिए अब प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y। ठीक है, देखिए इधर क्या बचेगा x और हम केवल x का मान निकालेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 माइनस 5/y 5y/8। देखिए ये जो 8 था यहाँ पर क्या था, यहाँ पर गुणा था, इधर आएगा तो क्या होगा भाग बन गया। इसको मानेंगे समीकरण 3। आपका यह हो गया समीकरण 1, यह आपका होगा समीकरण 2, यह हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, रखेंगे तो आपका देखिए x का मान कितना है 3, x का मान हमें कितना रखना है 9 माइनस 5y/8 प्लस 2y बराबर 4। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें इस संख्या से क्या करेंगे गुणा करेंगे। 9 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 माइनस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15y बट्टा आपका नीचे कितना है 8 प्लस 2y बराबर 4। देखिए जो 8 है एक बार इसमें गुणा करेंगे और एक बार क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस 15y 8 दूना 16, 8 दूना 16 y और 8 चौक को 32। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या है 15y, यह क्या आपका 16y। यदि इसमें से घटा देंगे तो आप क्या 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 बचेगा +1y बराबर 32। देखिए अब 32 है, इसे क्या है देखिए यहाँ पर प्लस, यह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बचेगा 1y बराबर 32 माइनस 27। तो y बराबर आपका क्या होगा देखिए, यदि इसको कटा दे तो आपका कितना आएगा 5, यानी y का मान आपका कितना निकल गया 5। अब लिखेंगे y का मान y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, एक में हम क्या कर देंगे y का मान वहां रख देंगे। y का मान आप देखिए एक समीकरण 1 आपका क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9। देखिए y का मान हमें कितना निकाले हैं 5, इसको किस में रखना है आपको समीकरण 1 में। यह आपका हो जाएगा 8x प्लस 5, y का मान निकले कितना है 5 बराबर 9, 8x 5 में 5 से गुणा कर देंगे 25 बराबर 9। यह हो जाएगा 8x, देखिए यह 25 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा -25 8x। अब जानते हैं 25 में से 9 निकाल दे तो आपका कितना बचेगा -16।
8 एक अन्य 8, 8 दूना 16 यानी x का मान आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है? x का मान आपका कितना आ जाएगा -2 और y का मान कितना निकल जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है? यदि आपको जहाँ पर भी कोई समस्या हो, आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है? यदि यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, तो आपको एक नंबर देना, इस पर कमेंट करिए, फ़ोन कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है? फ़ोन मत करिएगा। 9026 3429 90 ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप इस पर कॉल करेंगे तो बात हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमसे बात मत करिएगा, केवल मैसेज करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे, आप उसका फ़ोटो खींचकर इस पर मैसेज करेंगे तो आपको हम बता देंगे आंसर, ठीक है? व्हाट्सएप के थ्रू से ही बता देंगे, ठीक है? तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम अगला सवाल अब पढ़ते हैं। अगला सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो आपका आपका चैप्टर था, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कर बताइएगा। यदि अच्छा लगा, तो आप अगली वीडियो के लिए हमारे तैयार रहिएगा। प्रत्येक दिन हमारे वीडियो 9 बजे डाला जाता है, सुबह में या शाम को, ठीक है? धन्यवाद। और लाइव क्लास भी चलाया जाता है 8 बजे से शाम को।